हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने बाकी इसके जो मॉक टेस्ट हैं कंप्यूटर के वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस विच लिंक्स टू होमोजीनियस पैक्ड ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो एक ही तरह के, मतलब होमोजीनियस मतलब सिमिलर, ठीक है, एक ही जैसे आपके जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करने का काम आता है। तो इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हम ब्रिज को यूज करते हैं आपका दो सिमिलर टाइप के या होमोजीनियस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे गेटवे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, लैन ए है, जिसे जो लैन ए और लैन बी जो है सिमिलर टाइप के आपके नजर आ रहे हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है ब्रिज को। वहीं पे अगर बात की जाए आपके डिफरेंट नेटवर्क की, ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क हैं उनको कनेक्ट करने की बात की जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका गेटवे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन MS वर्ड टूल। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आज के हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसमें से भी हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक उसमें से क्वेश्चन है PYQ का। तो जिसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन सा आपका MS वर्ड का टूल नहीं है, ठीक है। तो देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। जैसे स्मार्ट आर्ट आपका टूल है, वर्ड आर्ट भी है, ड्रॉप कैप भी है और हेडर भी है। फायरफॉक्स जो है ये आपका वेब ब्राउजर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज MS वर्ड का टूल इसमें से फायरफॉक्स नहीं है। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो अभी हमने पढ़ा था टूल्स MS वर्ड के ऑप्शंस में। अगर हम बात करें यहाँ पे स्मार्ट आर्ट की, तो यहाँ पे अगर आप स्मार्ट आर्ट को ओपन करोगे तो इस टाइप का आपके पास जो है ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें आपका जो डेटा है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको और ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आर्ट की बात करें तो वर्ड आर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल टेक्स्ट मैंने लिखा था वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वेरस जब मैंने वर्ड आर्ट को यूज किया तो ये इस टाइप का यहाँ पे मेरे को जो आपका टेक्स्ट है वो इस टाइप का आपको दिख रहा है अब, ठीक है। मतलब अप्लाई करके वर्ड आर्ट को ये और अच्छा हो गया टेक्स्ट। इसके अलावा ड्रॉप कैप ऑप्शन में था, तो ड्रॉप कैप में जैसे आप इमेज देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट लेटर है आपका वो ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसी फॉर्मेटिंग आपने जो है बुक्स में देखी होगी, जैसे आप अगर नॉवल पढ़ते हो या बुक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे पहला लेटर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में, वेरस अदर जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल साइज के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, अगेन माउस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, लाइट पेन भी इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर जो है ये डिवाइस होता है जहाँ पे बड़े बड़े ग्राफ्स को प्रिंट किया जाता है इसकी मदद से। जैसे आपने सुना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है कंप्यूटर में तो मैं कौन सा शॉर्टकट की इसमें से यूज करूंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+B, B फॉर बोल्ड, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो सिंपल टेक्स्ट और बोल्ड में। सिंपल टेक्स्ट आपका ये है Ctrl+B वाला, एंड बोल्ड कौन सा है जो आंसर है आपका। इसके अलावा और कौन से शॉर्टकट की होते हैं, Ctrl+A फॉर सेलेक्टिंग ऑल। जैसे कोई डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें मेरे को सारा डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+A प्रेस करूंगी। बी आपका बोल्ड के लिए होता है, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+D फॉर डिफॉल्ट फॉन्ट, सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर में करना है, ठीक है, तो Ctrl+E से मेरा हो जाएगा। वहीं पे अगर मुझे Ctrl+F में यहाँ पे प्रेस करूँ, ठीक है, Ctrl+F से क्या होता है, फाइंड में चले जाएगा, फाइंड वाला आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन Ctrl+G से गो टू वाला, Ctrl+H होता है रिप्लेस वाला ऑप्शन आपका अवेलेबल हो जाता है, ऐसे बॉक्स आपको खुल जाएगा। देन अगर मुझे किसी टेक्स्ट को इटैलिक्स में करना है,
ठीक है। तो ये होगा कंट्रोल आई से। कंट्रोल जे होता है किसी भी आपका जो टेक्स्ट है उसको अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक को हमें आपका जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई लिंक हमें ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, किसी वेबसाइट का लिंक है तो कंट्रोल प्लस के की मदद से हम ये कर सकते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को हमें लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टेक्स्ट है, अगर मुझे इस साइड में टेक्स्ट देना है तो मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल प्लस एल। वहीं पे अगर इस साइड को करना है तो कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा। कंट्रोल एल कंट्रोल आर, लेफ्ट फॉर एल राइट फॉर आर, ठीक है। एंड अगर मुझे सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई। ये तीनों याद रखने हैं, ये आपके अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। कंट्रोल एन से आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, कंट्रोल ओ से ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल क्यू रिमूव करने के लिए फॉर्मेटिंग को, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं राइट अलाइन के लिए। कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को, ये बहुत बार पूछा जाता है आपका। कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल बी, ये तो आपके बहुत कॉमन है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, ये सारे तो बहुत कॉमन है और एग्जाम में कितनी बार पूछे जाते हैं आपको आपके इस टाइप के क्वेश्चन। देन कंट्रोल टी होता है क्रिएट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट। देन कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, ये आपका टेक्स्ट से अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दो। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए, अगर किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दो। कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए, ठीक है। रीडू के लिए कंट्रोल बाय, कंट्रोल जेड होता है अनडू। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमबी, केबी, पीबी एंड जीबी। यहाँ पे आपके यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इन यूनिट्स में आपको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसे हम अरेंज करते हैं। पीबी आपका होता है पीटाबाइट, जो सबसे बड़ा है इन सब में से, फॉलोड बाय सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट के बाद आता है मेगाबाइट और मेगाबाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब मैच करो कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है आपका कौन से ऑप्शन से। इट इज ऑप्शन नंबर ए, पीबी, जीबी, एमबी और केबी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया है आपके लिए चार्ट्स। तो इन यूनिट्स में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है, ठीक है। अब बिट से बिट जो है ये आपकी सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब बिट से बड़ी आपकी होती है निबल, ठीक है। 4 बिट्स जब मिलते हैं तो ये आपके इक्वल होते हैं 1 निबल के बराबर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और 2 निबल मिलके, 2 निबल जो है ये मिलके बनाते हैं आपका 8 बिट्स, ठीक है। उसके बाद बिट से बड़ा होता है आपका बाइट, फिर बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, फॉलोड बाय मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, देन पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनोबाइट और जियोबाइट, ठीक है। आई होप ये सारे क्लियर होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से, ऐसी मेमोरी जो फास्ट होती है, ठीक है, जिसे सीपीयू आराम से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी मेमोरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी, इट इज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा रोम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंडरी में आपके सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाते हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। वेयरएज प्राइमरी मेमोरी में आपका जो डेटा है, जैसे रैम हो गया, रैम में टेम्पररी डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम देखें, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपका बन जाता है मेमोरी पे बेस्ड। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये आपकी मेन मेमोरी भी कहलाती है एंड इट स्टोर्स डेटा टेम्पररली। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। सीपीयू की बात करें एक्सेस की, तो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है डेटा आपके प्राइमरी मेमोरी का, वेयरएज ये चीज पॉसिबल नहीं होती है सेकेंडरी मेमोरी में। फाइन। वॉलेटाइल की बात करें, वॉलेटाइल मीन्स जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, इन दैट केस डेटा जो रहता है आपका प्राइमरी मेमोरी में वो इरेज हो जाता है, वो हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। वेयर सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा पावर फेलियर के बाद भी स्टोर्ड रहता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेटा स्टोर्ड इनसाइड कॉस्टली सेमीकंडक्टर चिप्स।
सेमीकंडक्टर्स में ये आपका डेटा जो है स्टोर किया जाता है, वेयरएज यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइसेस में हम इसे स्टोर करते हैं, जैसे आपका हार्ड ड्राइव्स हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, सीडीज हो गए। क्लियर है? नाउ अब जो डिवीजन की बात करें, प्राइमरी मेमोरी दो चीज़ों में डिवाइड होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी में। वेयरएज सेकेंडरी मेमोरी के आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सीडी, डीवीडीज, फिर हार्ड डिस्क, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, स्पीड की बात करें तो ये आपकी बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट सेव्स द डेटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग, वेयरएज it can save various types of data in a various formats and huge sizes. I hope ये सारे ही आपको जो points हैं वो clear होंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, what is the minimum number of rows and columns in a Excel table? एक्सेल टेबल में मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होते हैं? बहुत इजी है, 1 रो एंड 1 कॉलम मिनिमम होते हैं। एंड अगर यही क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड पूछा जाए तो आंसर सेम होगा कि 1 रो और 1 कॉलम ही मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं आपके एमएस वर्ड में, ठीक है, मतलब टेबल में। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें, अभी हमने बात की मिनिमम कितने होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम की बात करें अगर पावर्स के टर्म में पूछा जाए तो रोज आपकी जो है वो 2 to the power 20 होनी चाहिए, दैट इज 10,48,576 रोज। और अगर कॉलम्स की बात की जाए तो मैक्सिमम आपके होना चाहिए 2 to the power 14, दैट इज 16,384 कॉलम्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने चेक भी किया था इस चीज को और ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू ईमेल्स गो वंस दे आर डिलीटेड? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी आप मेल्स को डिलीट करते हो वो आपका ट्रैश में चला जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ट्रैश से भी ये रिमूव हो जाता है 30 डेज के बाद। ठीक है, अगर उस चीज को 30 डेज हो गए हैं तो उसके बाद आप रिकवर नहीं कर पाओगे अपनी मेल को। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, जैसे जीमेल आप ओपन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ट्रैश का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर इनकेस आपको रिकवर करनी है तो ट्रैश में जाके आप जो है रिकवर कर सकते हो, बट टाइम लिमिट क्या है इसके? 30 डेज के अंदर ही कर पाओगे। 30 डेज के बाद ट्रैश से भी आपकी जो मेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या होता है? सिंपल सी बात है, वेब ब्राउजर होता है जहाँ पे आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, अब गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, एमएस वर्ड, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि एमएस वर्ड जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का आपका पार्ट है। फाइन, माइक्रोसॉफ्ट एज अगेन इट इज योर वेब ब्राउजर। तो सारे वेब ब्राउजर हैं एक्सेप्ट योर एमएस वर्ड। फाइन, यहाँ पे आप सारी इमेज देख सकते हो, जैसे सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, एज, ओपेरा, ये सारे ही आपके क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या हुआ? जहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो आपका टेक्स्ट है, आपका जो आपने जो भी काम किया है, जैसे वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, जो भी पैराग्राफ है, उसे आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, उसे आप एडिट कर पा रहे हो, उसमें फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, उसे और अच्छा डिजाइन कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारा आपका वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से आपके वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं? तो वर्ड परफेक्ट है, वर्ड पैड है, एमएस वर्ड है, ये सारे ही आपके करेक्ट आंसर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके जो मेन फीचर्स आपके होते हैं इस एप्लीकेशन के, क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्रिएशन, टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग टूल्स, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, टेम्पलेट एक्सेट्रा, ये सारे इसके मेन फीचर आ जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? बेसिकली इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर यहाँ पे क्या है आपका? इट इज एमएस एक्सेल। लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी, विंडोज भी और एंड्रॉइड भी। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीडी रोम? सीडी रोम की कैपेसिटी कितनी होती है? सीडी रोम की कैपेसिटी आपकी है 700 MB।
ठीक है, 700 MB की ये आपकी कैपेसिटी होती है, बट इसमें जो स्पेस अवेलेबल होता है ये होता है आपका 680 MB का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्पेस कितना अवेलेबल होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज शॉर्टकट की टू रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन अ MS Word 2013। तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं? तो इट इज योर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करें तो ये आपकी रिमूव की जा सकती है कंट्रोल प्लस क्यू से। तो कंट्रोल प्लस क्यू हम यूज कर सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज Which among the following is the online version of MS Office? बहुत इजी आपका क्वेश्चन है ये कि इसमें से कौन सा आपका ऑनलाइन वर्जन है MS Office का। देखो, ऑफलाइन वर्जन जो आपका है ये आपका ऑफिस विस्टा है, ऑफिस 2007, ऑफिस XP, ऑफिस 256, ये कोई वर्जन नहीं है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑफिस 365 इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS Office। क्लियर है? यहाँ पे आप सारे वर्जन देख सकते हो जो आपके ऑफलाइन है। ठीक है, 2007, 2009, 13, 16, 17, 19, और अगर लेटेस्ट पूछा जाए ऑफलाइन मोड लेटेस्ट वाला कौन सा है तो 2021 वाला है। ठीक है, वहीं पे ऑनलाइन मोड का लेटेस्ट पूछा जाए तो ऑफिस 365 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनवैलिड वर्जन ऑफ योर MS Office। ठीक है, MS Office का इनवैलिड वर्जन कौन सा है, और आपका एक गलत आंसर उसमें प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज वैलिड ईमेल एड्रेस। इसमें से कौन सा आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है? तो इट इज harry@gmail.com। आपकी जीमेल आईडी होगी या कोई भी आपकी जो है डोमेन की आईडी होगी, उससे आप पता लगा सकते हो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अब देखो, इसमें देख लेते हैं, कभी पूछा जा सकता है कि जो पहला आप नाम लिखते हो वो क्या होता है? ये आपका यूजर नेम होता है, यूनिक यूजर नेम विद इन दी डोमेन। ठीक है, @ सिंबल से हम इसे सेपरेट करते हैं। फिर आपका डोमेन नेम आता है, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो या कोई भी और हो। ठीक है, एंड लास्ट इज योर टॉप लेवल डोमेन, TLD ये होता है आपका। ठीक है, इससे मिलकर क्या बना आपका? harry@gmail.com। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम मतलब शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस N का। ठीक है, नई प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल N होता है। वहीं पे कंट्रोल M के साथ भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल M हम यूज करते हैं न्यू स्लाइड को लाने के लिए। ठीक है, अगर नई स्लाइड आपको लानी है, न्यू स्लाइड, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं। फाइन, नई प्रेजेंटेशन करनी है, नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो कंट्रोल N का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखो, अगर आप सिर्फ इतना क्वेश्चन देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आप इसमें गलत आंसर टिक करके आएंगे। कैसे? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, पहले तो ये बताओ। ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? ऐसी इनमें से कौन सी मेमोरी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, वॉलेटाइल कौन सी है इसमें से? बहुत सिंपल है, रैम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, तो ये चीज ढंग से पढ़िएगा। फाइन, या इसको हम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज नॉट अ परमानेंट मेमोरी या विच इज अ टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बट यहाँ तक अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो कैशे मेमोरी है और जो रैम मेमोरी है, ये दोनों आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जो स्टैटिक होती है, जिसमें डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैंने ये ऐड किया है यहाँ पे। वॉलेटाइल मेमोरी, दिस इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट लूजेस ऑल इट्स डेटा व्हेन द पावर सोर्स इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, जैसे रैम, कैशे, रजिस्टर्स एग्जाम्पल हो गए इसके। नॉन वॉलेटाइल में ऐसी मेमोरी जो होती है, इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिटेन ऑल द डेटा व्हेन इट लूजेस इट्स पावर सोर्स, जिसमें आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गए, हार्ड डिस्क हो गए, रीड ओनली मेमोरीज या USB स्टिक्स हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंटरनेट डिस्कवर्ड। इनमें से कौन से ईयर में इंटरनेट जो है वो आया था, ठीक है, डिस्कवर किया गया था। तो 1983 इज द राइट आंसर। 1983 में डिस्कवर किया गया था इंटरनेट को। दैट इज ऑन दी, अगर पूरी डेट पूछी है 1 जनवरी 1983 को इसको डिस्कवर किया गया था, व्हेन दी ARPANET ऑफिशियली स्विच टू TCP/IP। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर। इनमें से कौन सा आपका कंपोनेंट नहीं है लेजर प्रिंटर का। ड्रम आपका यूज होता है लेजर प्रिंटर में, टोनर यूज होता है, लेजर बीम यूज होती है, ट्रांसफर बेल्ट यूज होती है। तो इंक इज द राइट आंसर कि ये इसका कंपोनेंट नहीं है। अदर कंपोनेंट की बात करें तो OPC ड्रम, डॉक्टर या वाइपर ब्लेड, ड्रम, टोनर, वेस्ट टोनर बिन, इलेक्ट्रॉनिक चिप, लेजर बीम, ट्रांसफर बेल्ट, फ्यूजर यूनिट, ये सारे आपके कंपोनेंट है लेजर प्रिंटर के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है .doc और .docx एक्सटेंशंस आर यूज्ड फॉर डैश। तो ये दोनों एक्सटेंशंस इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग करेक्ट है, उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा MS वर्ड के लिए से यूज किया जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सटेंशंस आपके होते हैं, जैसे .txt आपका होता है नोटपैड के लिए। ठीक है, MS वर्ड के लिए .docx अभी हमने पढ़ा। PDF होता है एडोब रीडर के लिए। ठीक है, PDF की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत बार हम PDF का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको पता भी है कि नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, .png हो गया, ये इमेज के लिए होता है। .jpg और JPEG इमेज के लिए होता है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना .png और .jpeg में फर्क क्या होता है। ठीक है, दोनों इमेज की एक्सटेंशन है, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देन आपका .wav ऑडियो के लिए, .mp3 फॉर अगेन ऑडियो के लिए, MP4 आपका होता है वीडियो के लिए, GIF एनिमेशंस के लिए। ठीक है, .avi ये भी वीडियो के लिए होता है, स्प्रेडशीट के लिए, .excels, .zip जिप होता है कंप्रेस फोल्डर के लिए। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपके जो है एक्सटेंशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है WAN इज स्टैंड्स फॉर। WAN क्या होता है, WAN का फुल फॉर्म आपका है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इज दी आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फुल फॉर्म WAN का। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये आपका लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, जैसे LAN होता है, LAN आपने सुना होगा लोकल एरिया नेटवर्क। WAN आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऐसे ही MAN होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारे आपके नेटवर्क हैं, जैसे इसमें बहुत सारे आपके जो LANs हैं ये कनेक्ट है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ WAN। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वैलिड एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। इसमें से कौन सा आपका एक्सटेंशन वैलिड है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं .ppt। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। तो इसमें से कौन सा आपका डिवाइस है जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में या फिर एनालॉग को डिजिटल में वापस से। ठीक है, तो इट इज मोडेम, जिसे हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं, जैसे एक लैपटॉप है जिसने डेटा सेंड किया है दूसरे लैपटॉप को। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, इस लैपटॉप से जो आपका डेटा गया है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में गया है। ठीक है, जो ये मॉडेम है इसने इसको एनालॉग में कन्वर्ट किया क्योंकि टेलीफोन नेटवर्क से हमें इसे भेजना था। ठीक है, देन इस एंड पे एक और आपका मॉडेम लगा है जो इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में, एंड डिजिटल फॉर्म में ही दूसरे कंप्यूटर को ये डेटा आपका मिल रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब जो मॉडेम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये आपके कॉमन टाइप्स इसके हैं, 3 टाइप के। ठीक है, पहला आपका है डायल अप, जो आपका यूज करता है फोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, और ये आपका ओल्डेस्ट टाइप का मॉडेम कनेक्शन है। देन नेक्स्ट आता है DSL और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम, जो अगेन फोन लाइन को यूज करता है कनेक्ट करने के लिए ISP के साथ। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड आपकी डायल अप से ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका केबल। ठीक है, केबल जो है ये आपका मोडेम है जो केबल टीवी लाइन यूज करता है कनेक्ट करने के लिए ISP के साथ।
ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोडेम कनेक्शन. फाइन. नेक्स्ट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय डैश. इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने इन्वेंट किया था आपका मैकेनिकल कंप्यूटर? इट इज योर चार्ल्स बैबेज. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज चार्ल्स बैबेज. और एनालिटिकल इंजन जो है ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था आपका जो 1837 में इन्वेंट किया गया था. ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो उसकी. नेक्स्ट इज डैश इज नॉट अ यूपीआई ऐप. इनमें से कौन सी आपकी यूपीआई ऐप नहीं है? तो गूगल पे आपकी यूपीआई ऐप है, फोन पे है, पेटीएम है, भीम है, बट फायरफॉक्स इज नॉट योर यूपीआई ऐप. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लास्ट बार इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इनमें से कौन सा आपका जो बार है वो लास्ट बार होता है आपका एमएस एक्सेल का? इट इज योर स्टेटस बार. ठीक है, कौन सा बार है? ये स्टेटस बार होता है. यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमारा स्टेटस ये दर्शाता है. क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएलसी मीडिया प्लेयर. वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? आप बचपन से इसमें मूवीज देखते हुए आ रहे हो, ऑडियो सुनते हुए आ रहे हो. ठीक है, गाने इसी में सुनते थे हम पहले, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वीएलसी मीडिया जो है, वीएलसी मीडिया जो मल्टीमीडिया प्लेयर है. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा होगा. तो इसका फुल फॉर्म है वीडियो लैन क्लाइंट. क्या फुल फॉर्म है इसका? वीडियो लैन क्लाइंट. क्लियर है? VLC जो है ये आपका एक फ्री और ओपन सोर्स मल्टीमीडिया प्लेयर है. एंड यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो वीडियो लैन प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में बाय द ग्रुप ऑफ फ्रेंच स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड थे डेवलप करने के लिए फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी ऑडियो वीडियो जो हैं ये सब चल जाए इवन इन दी मैक ओएस. ठीक है, तो इसी से आप ये चीज़ समझ जाओ कि जो VLC मीडिया प्लेयर है ये आपका विंडोज़ में भी चलता था, ये आपका मैकओएस में भी चलता है. ठीक है, लिनक्स में भी चलता है, एंड्रॉयड, iOS सब में चलता है. ठीक है, यहाँ पे आप इस टाइप की जो है इमेज देख सकते हो. यहाँ पे इस टाइप का पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिस 365. तो ऑफिस 365 बोलो या इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलो. ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐप है जो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है? ठीक है, जो इसका पार्ट नहीं है, ट्रायल वर्जन में है बट इसमें नहीं है. तो ये आपका है MS पब्लिशर. क्या नाम है इसका? MS पब्लिशर ऐप ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 में नहीं है, इंक्लूड नहीं किया गया है. ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कौन कौन से आपके सूट में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक हो गया, टीम, वन ड्राइव, क्लिपचैम्प, एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट लूप, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID, इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर. ठीक है, ये सारी आपकी इंक्लूड की गई हैं ऑफिस सूट में. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट एडिटर. अभी हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर कौन सा होता है, तो वो आपका है MS वर्ड. अब यहाँ पे पूछा गया है टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर आपका होता है नोटपैड. ठीक है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? इट इज नोटपैड, या इसका जो नया वर्जन है नोटपैड++, वो यहाँ पे आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच MS-DOS कमांड डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी नेम और चेंज फ्रॉम वन टू अनदर. इनमें से कौन सी आपकी कमांड है या कमांड्स हैं जो यूज़ किया जाता है करंट डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए, या फिर किसी डायरेक्टरी को अगर हमें दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो उस डायरेक्टरी में मतलब डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए बेसिकली. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होगा, एक तो कमांड यूज़ होती है CHDIR चेंज डायरेक्टरी. ठीक है, या फिर CD. ओके, सो बोथ A एंड B आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे हम CD और CHDIR कमांड यूज़ करते हैं फॉर दीज जो भी आपका करंट डायरेक्टरी है उसको डिस्प्ले करने के लिए और चेंज डायरेक्टरी करने के लिए. ठीक है, वेरएज MS-DOS की CLS कमांड यूज़ की जाती है क्लियर करने के लिए स्क्रीन को. DEL यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए वन और मोर फाइल्स. देन MKDIR यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए न्यू डायरेक्टरी. रीनेम करने के लिए REN यूज़ होता है रिमूव करने के लिए.
रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी, इस ये यूज़ होता है RD। RMDIR यूज़ होता है अगेन फॉर द सेम थिंग, रिमूव करने के लिए एम्प्टी डायरेक्टरी को। एंड शट डाउन करने के लिए आपका शट डाउन कमांड जो है वो यूज़ किया जाता है इन दी MS-DOS प्रॉम्प्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म कंप्यूटर वॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन से ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने अपनी नॉवल में वॉर्म टर्म जो है उसे यूज किया था। तो इनका नाम है जॉन ब्रूनर। क्या नाम है इनका? जॉन ब्रूनर, जिन्होंने अपनी जो इनकी नॉवल थी 1975 में, इनकी जो नॉवल थी आपकी द शॉक वेव राइडर, उसमें इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है 1988 में रॉबर्ट मॉरिस नाम के एक शख्स थे जिन्होंने वॉर्म को रिलीज किया था। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट मॉरिस। ठीक है, कब रिलीज किया था? 1988 में रिलीज किया था। क्लियर है? अब यहाँ पे वॉर्म और वायरस दोनों के डिफरेंस भी देख लेते हैं। वॉर्म जो होता है ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। वेयरएज वायरस इसका उल्टा होता है, वायरस को ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आया। सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही हमारे सिस्टम के लिए खराब हैं। ठीक है, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे सिस्टम को। क्लियर है? नेक्स्ट इज डैश वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा आपका पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है? बहुत इजी है, इसका नाम है एबैकस। क्या नाम है इसका? एबैकस है। और इसका फुल फॉर्म आपका क्या है? अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो एबैकस की। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल क्रिएट्स अ परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इमेजेस। तो इनमें से कौन सा आपका फाइल है जो इमेज का बेसिकली जो ओरिजिनल इमेज होती है उसका रिप्रोडक्शन, आपको परफेक्ट रिप्रोडक्शन दिखाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, मतलब GIF देख सकते हो। और GIF में आपका जो है एक से ज्यादा फ्रेम यूज होता है, सो इट कैन बी एनिमेटेड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा कि मार्केट में बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड OS जो है ये भी आपका ऑपरेटिंग मतलब एंड्रॉयड OS जो है ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपका जो ब्राउजर होते हैं वो भी आपके ओपन सोर्स होते हैं। अब ओपन सोर्स है क्या? ठीक है, ओपन मतलब ये सभी के लिए अवेलेबल हो। दैट मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है एक तो वो फ्री होना चाहिए, साथ में ही उसका जो सोर्स कोड है वो मॉडिफाई करने की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, जो सोर्स है उसको आप मॉडिफाई कर पाओ या उसको एडिट कर पाओ। ठीक है, तो ये दोनों अगर फीचर होते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। फाइन, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला क्या बोल रहा है? सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर फ्री, ये कंडीशन ठीक है पर आधी है। दूसरा है अ सॉफ्टवेयर विच आर पेड वंस, नहीं ये तो ऑप्शन ही गलत है। देन अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई, ये ऑप्शन आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री है प्लस उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। एग्जाम्पल की बात करें, लिनक्स OS हो गया, देन VLC मीडिया प्लेयर और आपका लिब्रा ऑफिस, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपके। ठीक है, उनके एग्जाम्पल है। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेक्स द टॉप रो ऑफ द शीट ऑलवेज डिस्प्लेड इवन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द स्प्रेडशीट। आप सभी को पता है MS एक्सेल आप सभी ने यूज किया है, राइट? तो जो उसकी पहली रो होती है, इस टाइप की कुछ शीट होती है आपकी, है ना? तो इसमें पहली जो रो होती है जिसमें आप टाइटल लिखते हो, जैसे सीरियल नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया, सीरियल नंबर। ठीक है, इस वाले में आपने नेम लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, या आपने कुछ भी यहाँ पे टाइटल लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये वाली जो आपकी रो है ये कांस्टेंट रहे, ये स्टेबल रहे, जब आप स्क्रॉल करो ये ना हिले, तो इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप फ्री स्टॉप रो जो है ये ऑप्शन क्लिक कर देते हो, और इसे प्रेस करने से ये आपकी जो फर्स्ट रो है ये आपकी जो है स्क्रॉल नहीं होती है जब भी स्क्रॉल आप शीट को करोगे, वर्कशीट को। ठीक है, अब ये कौन से आपके टैब के अंदर आता है?
तो इट कम्स अंडर द व्यू टैब। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख पाएंगे। हमने व्यू टैब को क्लिक किया, अब इसमें हमारा फ्रीज पैन करके एक ऑप्शन मिलता है। जैसे इसमें फर्दर आपके जो है 3 ऑप्शन है, फ्रीज टॉप रो को फ्रीज करने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अगर फर्स्ट कॉलम को आपने फ्रीज करना है, इन दैट केस ये ऑप्शन आप दबा दोगे। वेरएस इन दोनों को अगर अनफ्रीज करना है तो आप रो या कॉलम सेलेक्ट करके अनफ्रीज पैन कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो है स्प्लिट वाला ऑप्शन यूज करना है तो इसमें आपकी जो शीट है वो स्प्लिट हो जाएगी। इवन यहाँ पे हाइड और अनहाइड का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होता है। अगर आप हाइड कर देंगे तो आपको अनहाइड वाला ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर वन कैन चेंज द डैश ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में रूलर जो है उसका यूज कर रहे हैं तो उससे क्या चेंज आएगा, आपके फॉर्मेट में चेंज आएगा। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चेंज आएगा। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड। अगर हम बात कर रहे हैं वर्डपैड की, तो वर्डपैड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपका .rtf होता है। ठीक है, क्या होता है, .rtf, दैट इज रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। वहीं पे अगर बात की जाए MS वर्ड की, MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है इसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। ठीक है, एक्सेल फाइल होगी तो .xls, PPT आगे अगर आपकी होगी पावर पॉइंट जो होगा तो .ppt, अगर टेक्स्ट फाइल होगी तो .txt। तो ये सारे एक्सटेंशन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ लीस्ट ऑफन यूज टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड जो है इसमें सबसे लीस्ट यूज हम कौन से टैब का करते हैं। ठीक है, क्या वो रिव्यू है, फाइल है, मेलिंग है, इंसर्ट है या होम है। ठीक है, तो सबसे कम यूज आपका होता है मेलिंग का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेलिंग इज द राइट आंसर, जिसका सबसे कम यूज हम करते हैं या ना के बराबर यूज करते हैं MS वर्ड में। ठीक है, होम ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जिसमें फॉन्ट स्टाइल क्लिपबोर्ड हमारा होता है। ठीक है, इंसर्ट में हम टेबल पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए या चार्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइल आप सभी को पता है सेव या प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। रिव्यू में आपकी स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। मेलिंग्स जो है वो हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, या फॉर दी मेल मर्ज। ठीक है, ये आपका मेल मर्ज लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप्स इन सब के लिए यूज़ होता है, जो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ अ MS वर्ड। MS वर्ड में जैसे अगर हम ड्रॉप डाउन की बात करें, ठीक है, ड्रॉप डाउन में तो सबसे मैक्सिमम साइज आपका 72 मिलेगा, बट अगर आप उसे एंटर करोगे वहां पे तो मैक्सिमम साइज जो आपका फॉन्ट का पहुंच सकता है वो है आपका 1638 पॉइंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ड्रॉप डाउन का कि ड्रॉप डाउन अगर हम करते हैं तो 72 मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिखाता है फॉन्ट साइज। ठीक है, वहीं पे अगर आप मैन्युअली एंटर करते हो, इन दैट केस आपका जो साइज है वो 1638 तक जा सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर आप एंटर करोगे तो ये आपको वार्निंग यहाँ पे शो करेगा। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन अ MS वर्ड। अगर आप MS वर्ड की बात कर रहे हो तो MS वर्ड में मैक्सिमम जूम जो आप कर सकते हो वो होता है 500%। ठीक है, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है आपका 10%, मैक्सिमम होता है 500%। वहीं पे बात की जाए अगर डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट होता है आपका 100%। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपका जो पावर पॉइंट होता है उसमें कितना मैक्सिमम जूम साइज होता है, तो आपका पावर पॉइंट में होता है मैक्सिमम जूम साइज 400%। इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखना। पावर पॉइंट में 400 होता है और वर्ड में आपका 500 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ इंटेंड आर देयर। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपके जो है पैराग्राफ इंटेंड होते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 इंटेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है आपका फर्स्ट लाइन इंटेंड। ठीक है, यहाँ पे आप इसे देख पाएंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंटेंड ये देख लो, ये एग्जाम्पल है। दूसरा आता है लेफ्ट लाइन इंटेंड। लेफ्ट लाइन क्या है, ये वाला। ठीक है,
राइट लाइन इंडेंट की बात करें तो राइट वाली साइड से आपको ये इंडेंट दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट क्या है? हैंगिंग इंडेंट आपका आता है ये वाला, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका हैंगिंग इंडेंट का। तो टोटल आपके 4 टाइप के पैराग्राफ इंडेंट होते हैं, ठीक है। लेफ्ट, राइट, फर्स्ट एंड हैंगिंग। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो जब आप ड्रॉप डाउन ओपन करोगे फॉन्ट स्टाइल का तो वहां पे आपको ऑप्शन जो मिलेंगे वो होंगे बोल्ड, बोल्ड इटैलिक्स, इटैलिक्स एंड रेगुलर। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बट इटैलिक्स रेगुलर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इटैलिक्स रेगुलर जो है ये आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड व्हाट टाइप ऑफ एरर इज इंडिकेटेड व्हेन अ ग्रीन अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द टेक्स्ट। अगर किसी टेक्स्ट के नीचे हमें ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इंडिकेट्स अ ग्रामर एरर या ग्रामेटिकल एरर वहां पे आपकी होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर रेड लाइन दिखती है तो वो स्पेलिंग एरर बताता है, और अगर ब्लू लाइन दिखती है इन दैट केस वहां पे आपका जो है कॉन्टेक्चुअल एरर वहां पे शो होता है। जैसे देयर की जगह आपने ये वाला देयर यूज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये आपकी एरर बताती हैं। रेड वाला स्पेलिंग, ग्रीन वाला आपका ग्रामेटिकल एरर, और ब्लू वाला कि आपने कोई गलत वर्ड वहां पे यूज किया है, ठीक है, या आपका किसी वर्ड का मिसयूज हुआ है, तो वो चीज आपको बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, आपको आइडेंटिफाई करना है। इज दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? नो। अडोब फोटोशॉप? ये भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? यस, दिस इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेंज केसेस ऑप्शन आर अवेलेबल इन द एमएस वर्ड। टोटल कितने चेंज केस ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके एमएस वर्ड में? तो आंसर हो जाएगा टोटल आपके जो हैं 5 केसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन से ये केसेस हैं ये देख सकते हैं आप। इट इज सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। तो ये केसेस आपके अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड में। और ये सारे केसेस जो हैं आपके वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, कौन से टैब में? तो ये आपके अवेलेबल होते हैं होम टैब में, ठीक है। ये क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि जो ये केसेस हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी एमएस एक्सेल। ये केसेस आपके एमएस एक्सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड काउंट इज रिसाइडेड अंडर विच टैब। वर्ड काउंट वर्ड एमएस वर्ड में कौन से टैब के अंदर रहता है? तो ये रहता है आपका इन दी रिव्यू टैब, ठीक है। कौन से टैब में मिलता है हमें? रिव्यू टैब में। यहाँ पे आप देख सकते हो एमएस वर्ड में रिव्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वर्ड काउंट, थिसॉरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये तीनों चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। थिसॉरस में आपका क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले वर्ड काउंट वाला कंप्लीट करते हैं। वर्ड काउंट का काम क्या है कि ये काउंट करेगा आपकी जो डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, विदाउट स्पेसेस, और विद स्पेसेस भी काउंट करता है। पैराग्राफ्स कितने हैं वो काउंट करेगा, लाइंस कितनी हैं। तो ये सब डिटेल आपको आपके डॉक्यूमेंट के बारे में वर्ड काउंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। साथ में अब बात करेंगे थिसॉरस की। स्पेलिंग एंड ग्रामर का तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है इसका काम क्या होगा। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक होगी वो आपको बता देगा इसे जब आप यूज करोगे। थिसॉरस जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपको जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया ब्यूटीफुल, और मैंने प्रेस किया थिसॉरस। तो अब यहाँ पे जो थिसॉरस है वो ब्यूटीफुल के अदर सिनोनिम्स जो हैं वो मुझे प्रोवाइड करेगा, जो मैं इस जगह पे यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अलग अलग ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है इस वर्ड के। तो ये होता है थिसॉरस,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ पावर पॉइंट टेबल। तो पावर पॉइंट का जो मतलब पावर पॉइंट जो है उसमें अगर हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितने रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आपका काउंट है ये है 75 रोज एंड 75 कॉलम्स का। ठीक है, मैक्सिमम कितने हम कर सकते हैं 75 रोज एंड 75 कॉलम। आपको यहाँ पे जब आप पावर पॉइंट में जाते हो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल मिलता है। ठीक है, टेबल से आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल्स और मैक्सिमम जो आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हो वो है आपका 75। ठीक है, ये याद रखना है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एनालाइजिंग एंड फिक्सिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड। इनमें से कौन सा आपका वर्ड है जो हम यूज करते हैं फाइंडिंग analyzing and fixing of the errors in a software code? तो it is known as your debugging. What we call it? We call it a debugging. ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। Now next question है which of the following layer isn't present in the TCP/IP model but it is included in the OSI model? OSI मॉडल जो है जिसमें 7 लेयर आपकी रहती हैं। ठीक है, whereas जो आपका TCP/IP मॉडल है इसमें 4 आपकी लेयर रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, बोथ ए एंड बी। तो हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इट इज प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों मॉडल्स की लेयर्स देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी वाली मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन अ मेन मेमोरी। अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस में से बात करें तो जो लोडर है आपका वो कहाँ रहता है, वो मेन मेमोरी में रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लोडर की जगह कर्नल आपका ऑप्शन में हो तो आंसर कर्नल हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल and sometimes nucleus always resides in a main memory. ठीक है,